नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। खास कवरेज पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। चुनाव के नतीजे सबसे तेज, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार बनेगी, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो चुकी है। महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, महायुति को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। उपचुनाव की बात करें तो यूपी में 7 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है और उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर भी बीजेपी ने परचम लहराया है। बिहार की 4 सीटों पर भी बीजेपी ने परचम लहराया। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब में 3 सीटें उसकी झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं अभी तक के रुझानों के मुताबिक। उधर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को अप्रत्याशित बता दिया है। रागिनी नायक ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की जीत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बीजेपी केवल महाराष्ट्र के नतीजों को प्रमुखता दे रही है। साथ ही रागिनी नायक ने विवादास्पद चुनावी मुद्दों को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। चुनावी नतीजे पर बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक इस वक्त हमारे साथ हैं। रागिनी नायक जी, एक बड़ा मैंडेट मिला है महाराष्ट्र में, खासतौर से बड़ा झटका। झारखंड में वही ट्रेंड बरकरार रहा, यानी गठबंधन जो आपका कांग्रेस का और जेएमएम का था, लेकिन महाराष्ट्र में तो एक बड़ी अप्रत्याशित हार यहाँ पर आगाड़ी की हुई है। देखिए, मुझे लगता है वही ट्रेंड नहीं कहना चाहिए। झारखंड में भी इनकम्बेंट सरकार जीती है और महाराष्ट्र में भी इनकम्बेंट सरकार जीती है, तो झारखंड को कमतर आंकना मुझे लगता है कहीं ना कहीं आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है, उनको दोयम करके आंकना है। मुझे लगता है झारखंड में आदिवासी अस्मिता का बड़ा प्रश्न था, सीडी, ईबीआई जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का बड़ा प्रश्न था, घुसपैठिए जैसे जहर उगलने वाले नैरेटिव को जिसे हेमंत बिस्व शर्मा ने स्थापित किया, उसकी हार भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रमाण है इस बात का कि झारखंड की जनता ने सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय की नीतियों को अपनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार के कामकाज को सही ठहराया है। वहीं दूसरी ओर आप अगर महाराष्ट्र में देखें तो मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि बटेंगे और कटेंगे उत्तर प्रदेश से वो महाराष्ट्र में भिजवाया गया। देवेंद्र फडणवीस खुद कह रहे थे कि मज़ार पर हम पेशाब करवाएंगे और पाकिस्तान में झंडा फहराएंगे, तरह की तमाम बातें उन्होंने की। उसके बाद आज भी वो एक हैं तो सेफ हैं को जस्टिफाई कर रहे हैं कहीं पर भी। और फिर वो रेवड़ी कल्चर कि आप चुनाव, बहन लाडली होगी चुनाव के वक्त उसके खाते में पैसा पहुंचेगा, बाकी और 8 साल बहन को लाडली मानने या कहने की ज़रूरत नहीं है। और फिर 50 खोके एवरीथिंग ओके। अजीत पवार ने खुद कहा कि अडानी जी का पैसा सरकार तोड़ने में लगा। तो ये तमाम जो बातें हुई हैं महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान या उससे पहले, आज उनको जो जायज़ ठहराने का काम किया जा रहा है, मुझे लगता है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लोकतंत्र के लिए। किसी भी नेता ने आकर ये बात नहीं कही। मैं सुन रही थी किरीट सोमैया का वो सुनाया गया, तावड़े जी का सुनाया गया, जो कि खुद नोटों की गड्डियाँ लेकर बैठे हुए थे, वितरण कर रहे थे चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद। भी कर दिया उन्होंने। हाँ, वो तो करेंगे ना, अपने मुंह छुपाने के लिए, और क्या किया जाएगा। और उन्हीं की सरकार है, कोई अरेस्ट नहीं होगा, पुलिस उन्हीं की है, और वहाँ मोदी जी बैठे हैं संरक्षण देने के लिए। पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसी ने ये नहीं कहा कि हमने ये काम किया उसके ऊपर जीत मिली, ये काम किया उसके ऊपर जीत मिली, ये काम किया उसके ऊपर जीत मिली। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पर मुझे लगता है कि जो महिलाओं की इज्जत की बात है, जो नौजवानों के रोजगार की बात है, जो किसानों की सम्मान निधि की बात है, जो पूरे महाराष्ट्र की अस्मिता की बात है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्षरत रहेगी। उसे हाशिए पर नहीं जाने देंगे, मुख्य धारा में रखेंगे। कुछ गड़बड़ी का और इशारा किया गया, ईवीएम पर भी सवाल उठाए गए हैं। आज झारखंड में तो जीत रही है कांग्रेस जेएमएम, तो फिर यहाँ पर ईवीएम पर सवाल क्यों, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी जीत है और इस जीत को स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि वस्तु स्थिति में ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर मुझे लगता है एक ईवीएम पे हमने हरियाणा में सवाल पूछा, क्योंकि ईवीएम पर की बैटरी को लेकर बड़ा संदिग्ध वातावरण था। कई ईवीएम्स ऐसी थी जो चलने के बाद भी फुली चार्ज थी, और हमने उसको लेकर बात की। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना जवाब दिए खारिज कर दिया। तो जब भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया संदेह में आएगी तो उस पर सवाल पूछना तो जायज़ है और वो पूछा जाना चाहिए, वो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। पर एक पॉजिटिव टेक ऑफ में ज़रूर आपसे कहना चाहती हूँ कि महिलाओं, भले ही मुझे लगता है महिलाओं को अभी भ्रमित किया गया है, ये सारी स्कीम जो अभी चली हैं वो महाराष्ट्र में बंद होंगी, जैसे मध्य प्रदेश में भी 400 रुपये का सिलेंडर देने की बात की, आज तक मिला नहीं। पर अगर महिलाएं सजग हो रही हैं इस बात के लिए कि उनके अधिकारों की जो बात करेगा, उनके हक और हुकूक की जो बात करेगा, उसे वो वोट देंगी। परिवार क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, उससे इतर भी वोट देंगी।
तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, ये महिलाओं का एक वोट बैंक बनने का ट्रेंड है। और उससे मुझे लगता है कि जो टाल मटोल चल रही है डीलिमिटेशन के साथ जोड़कर महिला आरक्षण को और आगे तक धकेलने की, मोदी जी ज़्यादा देर तक कर नहीं पाएंगे। और प्रियंका गांधी जी की जो प्रचंड बहुमत की जीत है वायनाड में, जब वो संसद में पहुंचेंगी और महिलाओं से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को उठाएंगी, तो मुझे लगता है कि एक सुनहरा काल महिला सशक्तिकरण का राजनीति में शुरू होगा। बात करने के लिए रागिनी नायक और चुनावी नतीजे पर बात कर रही थी और साथ ही इसका विश्लेषण भी कर रही थी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।